कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन ओपन। वेलकम टू JS प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग को सेकेंड ईयर का जो स्टैटिक सर्वे कुछ प्रॉब्लम भी आप लोग को आई थी, जैसा कि हमने जूम पे आप लोग का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आप लोग ये बताए थे कि एक भी सवाल जो है अच्छे से आप लोग नहीं कर पाए, हर सवाल आधा अधूरा था। जबकि यूट्यूब पे मैंने सारे चैप्टर के वीडियोस बना रखे हैं और जो सवाल आते हैं पिछले साल में जो सवाल आए हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए वीडियोस को क्रिएट किया जाता है, कंटेंट क्रिएट किया जाता है। तो आप लोग जाहिर सी बात उसे देखे नहीं होंगे। दूसरी चीज़ मैं एक और बता दे रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग का जो एग्ज़ाम जूम पे होता था ना, वो अब गूगल मीट पे हम करने वाले हैं। उसके इंटरनल कुछ कारण है, डाटा इशू है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड ईयर। यहाँ आप देख रहे हैं फिर सेकेंड ईयर के लिए स्टैटिक सर्वे सॉल्यूशन जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, उसमें आप नहीं कर पाए थे। इससे एक बात और समझ में आती है, अभी तक जो भी मैं रिवाइज करवा रहा था वो पिछले सेमेस्टर का था। ये चैप्टर एक ऐसा है, हालांकि आपका पूरा जो कोर्स कंटेंट है वो तो खत्म हो चुका है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन जो अभी की चीजें जो अभी यूट्यूब पे आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो चीज आप लोग अच्छे से देख नहीं रहे, तभी ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखना चाहिए, मैं एक एक चीज अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग इसको समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन था मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 करके लिखा हुआ था, PDF आपको लोग के पास होगा, आप लोग उससे मिला लीजिएगा। कह रहा 20 वस्तुओं का लागत मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% लाभ होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो बोल क्या रहा है, हमने सवाल का, मैं हमेशा कहता हूँ जब चीजें सवाल में कई चीजें तोड़ मरोड़ के कही गई हो, कई वाक्य में कहा गया, तो अलग अलग अपनी सुविधा अनुसार लिख लीजिए। कह रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है? X वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। पहली चीज तो ये सवाल में कहा। उसके बाद जब ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य तो घटाया जाएगा तभी तो लाभ आएगा। तो लाभ कर रहा है, लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर लिखा है 25%। लाभ 25 नहीं लिखा है, लाभ 25% लिखा है। अब देखो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, और आपको ज्ञान क्या करना है? X की वैल्यू ज्ञात करना। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, या इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पे आपको 25% लिख देना है, यहाँ पे लाभ लिख देना है, यहाँ पे क्रय मूल्य लिख देना है। अब सोचो आप, क्या यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, क्या यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है? कुछ नहीं। लाभ जो दिया वो 25% के रूप में लिखा है, वो तो यहाँ आ जाए। एक्चुअल लाभ कितना है, क्या ये आपको पता है? नहीं पता है। तो इसके लिए अब हम जो चीजें हैं उसको क्रिएट करना शुरू करते हैं अपने मुताबिक। कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सोचो कोई तो एक मूल्य होगा जो कि होगा, और ये उसके लिए ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना होगा। तो हमने मान लिया कि 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? A है, और चूंकि ये A X वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब जब 20 वस्तु का क्रय मूल्य A हो गया तो X वस्तु का विक्रय मूल्य भी हो गया, ये होगा, ठीक है। अब आप ये देखो, आप पूरा तो निकाल नहीं सकते क्योंकि अलग अलग वस्तुओं का दिया हुआ। ये 20 वस्तुएं अलग है, X वस्तु अलग है, ठीक है, और इसी में आपको विक्रय मूल्य में से घटा के क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे लाभ कैसे आएगा? लाभ बराबर होता है, यहाँ आप देखो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य
माइनस क्रेमुल। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, जब यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो अगर आप एक पे चले जाओ, एक वस्तु पे चले जाओ, तो आपको एक वस्तु पे अगर यहाँ पे चले जाओ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो उसी के हिसाब से तो टोटल पे भी परसेंटेज से लाभ हुआ होगा ना। तो हम यहाँ चले जाते हैं, कह रहे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एक वस्तु का, अब यहाँ कर लो, यहाँ लिख लो, एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब समझते जाइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य ए है, एक वस्तु का ए बटे 20 हो जाएगा, होगा ना। तो एक वस्तु का हमें क्रय मूल्य मिलेगा। फिर एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य ए है, तो एक वस्तु का विक्रय, ठीक है, ए बटे एक्स। अब ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग, उससे अपने को मतलब नहीं। इस वस्तु जो भी ये वस्तु है उसका एक का क्रय मूल्य हमको मिल गया, इसका भी एक का विक्रय मूल्य मिल गया। तो अब हम क्या लाभ नहीं निकाल लेंगे, यहाँ पे इतना माइनस इतना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। यही तो हमें करना था। अब क्रय मूल्य कितना निकलेगा, क्रय मूल्य भी ए बटे 20 निकल गया। समझ में आ रहा है। अब इस चीज को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे 25, जो कि दिया हुआ 25। और यहाँ पे लाभ आपको कैसे आप याद करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ए वाई एक्स माइनस ए वाई 20। देखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ए वाई एक्स माइनस ए वाई 20 इंटू इस पूरे के अपॉन में क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य है कहाँ, क्रय मूल्य आपका मिला है ए बाई 20। ठीक है, देखो मैं फिर से समझ रहा हूं, हम यहाँ पे एक वस्तु पे आ गए क्योंकि अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। जब आप 20 वस्तु कहे हो, यहाँ एक्स वस्तु कहे हो, यहाँ पे अगर 20 भी रहता तो बात समझ में आती। एक्स यहाँ 20 का है, एक्स का है, तो बात बनती नजर नहीं आ रही। इसलिए हमने क्या किया, पहले समान किया। यहाँ पे 20 था, हमने 1 कर लिया, यहाँ भी 1 कर लिया और 1 को निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब इससे क्या करना, हमें हल करना। ठीक है, अब देखिए इससे जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, इस चीज को समझते जाएंगे थोड़ा। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, ये जो है यहाँ पे आप देखते हैं 25 का 25 पूरा पूरा वैसे ही आ गया। यहाँ पे अगर हम हल करें, ये देखिए ये हल करें तो 20a माइनस ax और अपॉन में हो जाएगा 20x। ठीक है ना, और इस पूरे में 100 है और ये अपॉन में जो है इसको आप इधर बाहर निकलो a बाई 20। थोड़ा हम अलग कर लेते ताकि ये आपका जो फैक्टर है वो क्लियर हो। इस चीज को हमने नीचे वाला है, इसको हमने यहाँ अपॉन में लिख लिया। अब 25 का 25 यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये आप कॉमन ले लोगे तो ये जब कॉमन ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस एक्स अपॉन 20 और यहाँ पे आ गया a इंटू 100 पहले से। ये चीज तो आपका एक ही हो गया और अपॉन में ये जो था ये बदल जाएगा 20 अपॉन 8। देखो भाग जो है बुरे में बदलता है ना, जो ये भाग है बुरे में बदलता है, 20 अपॉन ए हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ तो 25 आपका है और यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा अपॉन। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका देखो यहाँ से बस आपको यहाँ पे पक्षांतर करने आना चाहिए। यहाँ पे तो हमारा हो गया था 25 और 20 माइनस एक्स यहाँ आपका बचा हुआ है इंटू 100 जो बचा उसे हमने यहाँ लिख दिया। अपॉन में एक्स है वो यहाँ लिखे। अब इस एक्स को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो अपॉन में है, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25x अपॉन 100 हो गया। ठीक है, ये वाला 100 जो है यहाँ पे अपॉन में आके हो गया और ये 20 माइनस एक्स हो गया। अब जो चीजें एक तरफ की उसको एक तरफ दे देते हैं। 25x अपॉन 100
और ये माइनस एक्स है प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को आप देखो यहाँ पे जब दिया गया है तो ये नीचे जो है आपका 100x है, ये जुड़ेगा 125x हो जाएगा, और ये जो 100 है ये 20 के पास चला जाएगा तो 2000, देन x इक्वल टू 2000 अपॉन 125 इक्वल टू 60। ठीक है, तो ऑप्शन में एक आपका 16 दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। अब देखो इसका सूत्र होता है मीन वैल्यू इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, जहां a इक्वल टू प्रारंभिक अंक और संख्या ये होगा, और b इक्वल टू अंतिम संख्या। ठीक है, अब देखो प्रथम 10 का जब आपको यहाँ निकालना है, प्रथम 10 का 1 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5.5 है ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन है। और अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 भी करते, लेकिन एक सूत्र आपका ये जो आपको बताया गया था वो ये था कि सभी पदों को जोड़ें और बटे पदों की संख्या। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 + 2 + 3, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अंतिम 10 तक जाती है, 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक जोड़िए और अपॉन 10 कर दीजिए, तब भी आपका इतना ही आएगा। आप करके देख लेना। ये एक सूत्र और होता है जब बीच का गैप जो है एक समान का हो, a + b बटे 2, 1 + 10 बटे 2 है, मतलब प्रारंभिक और अंत का करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि किसी संख्या का आकलन 30 है। आकलन का मतलब पता है आपको? आकलन का मतलब होता है माध्य। आकलन का मध्य मार्ग मतलब होता है माध्य बराबर 30। ठीक है, आकलन का मतलब होता है 30। ठीक है, नहीं सॉरी माध्य, और माध्य इसमें दिया है 30। उसके बाद उसका गणितीय मान 15 है, तो गणितीय मान मतलब पदों की संख्या 15 है। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक संख्या का आकलन 30 है, मतलब एक संख्या है जो कि औसतन 30 है, उसका गणितीय मान बहुत सारी संख्या है वो 15 है। तो कह रहा है कि सभी मानों का योग बराबर, आप जानते हो कि औसत पूरे पदों की संख्या, जो कि औसत आपका 30 हो गया, पदों की संख्या 15 हो गई, आपका आंसर आ गया 450। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसके साथ एक चित्र होना चाहिए था जो कि आपको नहीं दिया गया, तो उसके चक्कर में नहीं पड़े। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 परिणाम वर्ग। आप, मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैटिक सर्वे में आपको एक एक चीज बताई गई थी कि वर्ग क्या होता है, क्लास बाउंड्री क्या होती है ना, ये सारी चीजें बताई गई थी। आप लोगों ने कहा कि आपको सवाल नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही अपने आप में गलत है। कृष्णा एक आपने भी ये कहा था कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया और वीडियो भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने तुरंत आपको वीडियो भी भेजा हुआ है ग्रुप में, आप देखो यार, उसको करो। ऐसे नहीं कहते हैं, पहले आप अपने आप को सही करो। ठीक है, पूरी चीज एक एक चीज बताया गया। तो वर्ग बाउंड्री क्या होता है, स्टैटिक्स में जाओ तो प्ले लिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर की, उसके WCS। ठीक है, तो यहाँ कह रहा परिणाम वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। बताया था मैंने, जैसे 62 और 65 के बीच में है, तो 65 माइनस 62 करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है,
तो आप उच्चतम माइनस न्यूनतम, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 53 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। 54 क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स और वाई के संबंध में कौन सा सूत्र, तो y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। ये जब मैं बता रहा था स्टैटिक्स तब भी मैंने ग्राफ के समय ये चीज बताया हुआ है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, मैंने बताया था किस तरह से समीकरण जनरेट होता। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 देख लें। कह रहा है कि दो बिंदु 36, 5 और 6, 10 दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। देखिए, तो जो मध्य बिंदु होगा वो भी अब साइड में ही आएगा, और जब दो बिंदु को जोड़ते हैं ना तो वो x और y को होता है, और वो निकलता कैसे है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 बटे 2, 21, और ये आ जाएगा आपका, इसमें दिया हुआ 5 प्लस 10 बटे 2, 7.1। ठीक है, तो ये आपको बिंदु जो मिला है वो बिंदु मिला है 21 और 7.5, यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। ठीक है, इस तरह से आपको हल बता दिया गया, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन थे उसका हल बता दिया गया। आप इसको देखो, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ये बातें कही गई ना कि सर बिल्कुल समझ में नहीं है, ये काफ़ी डिसअपॉइंट करता है यार। आप लोग मतलब रेगुलर हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्रुप में दे रहे हैं, PDF बता रहे हैं, एक बार पूछो तो सही। अगर उस समय नहीं समझ में, जब मैंने वीडियो अपलोड करी उसका सवाल दी तब तो किसी ने नहीं कहा, अब जब मैंने एग्जाम लिया तो आप लोग कह रहे हो बिल्कुल समझ में नहीं आया, और एक लोग महानुभाव तो ऐसे कह दिए कि वीडियो ही नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा देखें, है ना। मैंने फिर से उसी दिन वीडियो ग्रुप में भेजा था, उस चीज को भी आप देखो, लगातार दोहराते रहें, क्योंकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई सहायता कोई करने नहीं है। ठीक है, बाकी आप घर पे रहें, देख रहे हैं मौसम भी काफी ठीक भी कह सकते हैं, खराब भी है, लगातार बारिश हो रही है। बाकी अपना ध्यान रखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूरतमंदों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।